जेपीआर प्रवक्ता अनुपम पासवान के पास जाएंगे, फिर पिंटू जी के पास जाएंगे। तो अनुपम जी, क्या चिराग पासवान पर भी एक बड़ा सवाल है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम तो प्रदेश सरकार में है नहीं। अपने कई बयान उन्होंने दिया, ये आपने देखा भी होगा कि एक बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में रेप होता है और जो पीएमसीएच में घटना होती है उसके बाद वो पहुंचते हैं। उसके अलावा और भी कई आंदोलन बीच बीच में बिहार में होते हैं, वो पहुंचते हैं, बड़े खुले दिल से बोलते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ करते तो दिखते हैं लेकिन बिहार सरकार पे सवाल उठाते दिखते हैं। अब फिर भी बिहार सरकार में आयोग में अपने जीजा जी को भेजते हैं। ये सब चीजें कैसे चल रही? पूरा साठ गांठ चल रहा सारा सिस्टम, लेकिन नीतीश कुमार को नेता भी नहीं मान रहे पूरी तरीके से। क्या ये कहा जाए कि मलाई सब काटना चाह रहे हैं? लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। 2025 से लेकर 30 तक उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव को लड़ा जाएगा। और जहां तक बिहार में आपराधिक घटनाओं की बात है, तो कहीं भी अपराध होता है देखते होंगे, ये हमारे नेता की नीयत और नीति है कि वो सरकार में भी रहे। आप केंद्र में भी देखे होंगे कि सरकार में रहते हुए भी उन्होंने सवाल क्रीमी लेयर पे खड़ा किया था, लिटरल एंट्री पे खड़ा किया था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये काम मेरा है, जो चिराग पासवान कर रहे हैं ये काम तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष की आवाज उठाने काम तेजस्वी यादव का है। चिराग पासवान को अगर आवाज उठाना है तो वो मंत्री पद छोड़ें, फिर आवाज उठाएं। तेजस्वी यादव जी हम लोग को नहीं ना सिखाएंगे। देखिए, इनका काम है कि जब जब चुनाव आता है इन लोगों के पास एक ही एजेंडा होता है कि लोगों को भ्रमित करना, जनता को भ्रमित करना। पिछले लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग संविधान की प्रति लेके घूम रहे थे और घूम घूम के वोटरों को डरा रहे थे कि संविधान खतरे में है, आप हमें वोट दीजिए। आज कहाँ बताइए, आज संविधान पे खतरा हो गया, आज संविधान खत्म हो गया। तो ये लोग जब जब चुनाव आता है बस भ्रमित करते हैं लोगों को और जनता को। इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, जहां तक हमारे ऊपर ये जब परिवारवाद का आरोप लगाते हैं हमारी पार्टी के ऊपर, तो ये लोग भूल जाते हैं कि संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी है जो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का पद का त्याग किया था। उनको खुद बनाने का वो चाहते तो खुद बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद का त्याग किया और किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री, किसी मुस्लिम समुदाय से मुख्यमंत्री बनाने के जिद पे अड़े रहे। तो देखिए, ये लोग बस भ्रम फैलाते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे, करना कुछ नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार के विकास के लिए और अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार काम कर रही है। ठीक है, पिंटू रजक जी, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं अनुपम पासवान। बस एक अच्छा प्रतिक्रिया आप दे दीजिए, फिर मैं पिंटू जी के पास जाता हूँ। नहीं, अभी का है कमेटी का बैठक हुआ था, अरुण भारती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने कवरेज करने का काम किया था और उन्होंने जो रिलीज जारी करने का काम किया उसमें बिहार सरकार पर इन्होंने सवाल उठाने का काम किया। ये साथ में रहेंगे, लेकिन चुनाव जब नजदीक आएगा ना तो इनको बिहार प्रदेश बुला रहा है ऐसा ये कहेंगे। 2020 में आपने देखा था ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते देते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 3 नंबर पर ढकेलने का इन लोगों ने काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी क्या कहने का काम किया, जब महागठबंधन के साथ आते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती थी और किनके माध्यम से, ये भी बतलाने का काम किया। तो सवाल ये है ना, अगर ये केंद्र में मंत्री हैं और जब बिहार में जातीय सर्वे करा करके आरक्षण के दायरा को 65% किया गया, तो जो वंचित समाज को उनका हक और अधिकार के दायरा को बढ़ाया गया, उसके लिए हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार विधानमंडल से पास करा करके केंद्र में भेजने का काम किया। आप केंद्र में मजबूत मंत्री थे तो आपने क्यों नहीं उसको लागू करने का काम किया? अगर लागू कर लिए होते तो आज जो स्थितियां बनी है, जो बढ़ा हुआ जो दायरा था, उस दायरा से तो उनको मरहूम नहीं होना पड़ता जो उनके सच्चे हकदार थे। लेकिन इन लोगों की मनसा और नीयत तो स्पष्ट है। अगर उस समय आप लड़ जाते कि नहीं, जो बिहार विधानमंडल दल से पास होकर के आया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए,
तो किया जाता, लेकिन आपने तो नहीं किया ना। आपने तो प्रमोद आप जी, मौन प्रमोद रहे जी, और अब चुनाव जात को जिस देखते जात हुए इस जनगणना बात की को आप कह बात रहे हैं। करते हैं उसकी बात ही करना बेकार है, क्योंकि आपके तो सहयोगी कांग्रेस पार्टी खुद राहुल गांधी का बयान वायरल है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कैसे जात जनगणना हुआ है इस पे हमको खुद भरोसा नहीं है। वो अपने स्टेट की बात करते हैं कि वहां पे जो जात गणना हुई है वो सही है। अब ऐसे में आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो भी सहयोगी दल है वो भरोसा करें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जो जात जनगणना कराई है वो सही करवाई है। अमित शाह तो बोल ही रहे हैं ना कि हम जात जनगणना फिर से करवाएंगे, तो पूरे देश में करवाने की बात कर रहे हैं। अंकित जी, हम लोगों ने तो पहले देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से बिहार का पूरा प्रतिनिधि मंडल गया था। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने, मैं डेट बता रहा हूं ना, 10 मई 2022 को उन्होंने घोषणा किया था कि जातीय जनगणना कराया जाए, नहीं तो मैं पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करने का काम करूंगा। 11 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात होती है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे हम इसको कराने का काम करेंगे, तो और 1 जून को 2022 को सर्वदलीय बैठक बुलाया जाता है। उसके बाद केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव जाता है, यहाँ से प्रतिनिधि मंडल जाता है और केंद्र सरकार को कहता है कि आप जातीय जनगणना कराइए, लेकिन उस समय जातीय जनगणना कराने से केंद्र सरकार इनकार कर देती है। तब बिहार सरकार अपने खर्चे पर इसको कराने का काम करता है। अब सवाल उठता है कि जो जातीय गणना हुआ, जो जातीय सर्वे हुआ, हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया और आज जैसे मामला फंस गया। हमने जो है कहा कि जो 94 लाख परिवार जो हैं, जो गरीब परिवार हैं, 6,000 रुपया से कम मासिक पर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उनको 2 लाख रुपया आर्थिक सहायता देने की बात कही। सरकार से हटने के बाद आपने समाप्त करने का काम किया। कहाँ कितने लोगों को दे रहे हैं? 1,20,000 रुपया भूमिहीन, 1 लाख रुपया भूमिहीनों को देने की बात थी और मकान बनाने के लिए 1,20,000 आपने कितने लोगों को देने का काम किया? जब इसका फलाफल ही नहीं निकला तो आप बतलाने का काम करिए ना। हमने तो करा करके उसको तुरंत करने का काम किया, आरक्षण का दायरा भी लगे हाथ कराने का काम किया। सवाल ठीक, तो है कि मनसा इन लोगों की ठीक। साफ और स्पष्ट नहीं ना है।